अच्छा मलिया देखें, मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ आज तक वो खानदान मनी ट्रेल नहीं दे सका कि एवन फील्ड के जदादें कैसे खरीदी हैं। हम्म। आज तक वो 190 मिलियन पाउंड का जो इमरान खान के अगेंस्ट बना रहे हैं, वो अली रियाज शेख को 12 अरब की महंगी जायदाद क्यों बेची, वो नहीं बता सके आज तक। हम्म। और वो ये करप्शन, इमरान खान साहब की तो हर चीज डिक्लेयर है। ये है क्या केस? ये केस बुनियादी तौर पर है कि सालाना गोशवारे जमा कराने हैं और उसमें जो खाना से चीजें खरीदी थी और बेची थी वो भी वो सारी डिक्लेयर की हैं। आपने उस पर एक्शन अगर लेना था इलेक्शन कमीशन ने, तो ये फौजदारी जुर्म नहीं है, एक तरह की पेनल्टी है। 120 दिन में करना था, 120 दिन में ना 2020 अप्रैल में हो सका, ना 2020 अप्रैल 2021 में, ना अप्रैल 2022। तीनों सालों में, मुख्तलिफ सालों का आपने तो कोई एक्शन लिया ही नहीं। यानी ये तो इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार में खत्म हो गया। और ये वाला मामला है जो चैलेंज किया गया, इस तरह ही इलेक्शन कमीशन जो है वो चीफ इलेक्शन कमीशन और मेंबर्स का मुश्तमिल है। ये भी दायरा इख्तियार वाला मामला है। और ये वाला मामला सारा हाई कोर्ट के सामने रखा हुआ चैलेंज करने का। हाई कोर्ट खुद डिसाइड करने की बजाय वो नीचे भेज देती उसी बंदे को जिसको पता ही कोई नहीं है, जिसको कानून ही नहीं आता है। और ये 3 दफा मामला हुआ इन बिटवीन, सुप्रीम कोर्ट गए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि ये मामला हाई कोर्ट में बिल्कुल देखे। वो अब देखें हाई और कोर्ट वो खुद नीचे भेज देखने की देते बजाय हैं। सेशन के पास भिजवा रही है। ये बदनीति का एलिमेंट बड़े वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि ये जो है ना, इलेक्शन कमीशन जानबूझ के इस मामले को जिस तरह लेकर चल रहा है ना, यानी अच्छा हुआ ये क्या इसमें। जी पहले जब ये मामला इलेक्शन कमीशन के पास गया, उस वक्त लिमिटेशन का कानून का इतलाक हो चुका हुआ था। इन्होंने बदनीति से क्या किया कि स्पीकर के पास एक रेफरेंस जाली सा फाइल कर दिया, इख्तियार ही नहीं, उसने इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, उसमें इमरान खान साहब को पहले नाअहल कर दिया। मैं क्लियर कर दूं कि इमरान खान साहब को पहले नाअहल किया, वो चैलेंज किया इस्लामाबाद हाईकोर्ट में। आज वो पेंडिंग पड़ा हुआ है दायरा इख्तियार के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट में, जस्टिस आमिर खान सुप्रीम सब कोर्ट। डिसाइड नहीं करते। अच्छा सुप्रीम कोर्ट में भी तो मेंटेनेबिलिटी की बात है ना। देखिए ना मलिया, एक बात जो समझ नहीं है कि ये मामला दायरा इख्तियार का लाहौर हाईकोर्ट के लार्जर बेंच के सामने पड़ा हुआ है। इनको जस्टिस आमिर फारूक साहब को कहा कि ये केस हमें वापस दे दे, ये वो दरखास्त ही मंजूर करके केस वापस नहीं दे रहे। लाहौर हाईकोर्ट में तो तकरीबन हम जीत गए हुए हैं ना केस एक तरह से। लेकिन नजर ये आ रहा है कि ये इसीलिए तो 22 का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं इनके ऊपर। इमरान खान साहब की अब 26-27 दिन की जितनी गिरफ्तारी है, ये सब गैर कानूनी है। कौन हिसाब देगा? मैं तो कहूंगा जब ये फैसला सेटिस्फाइड होना है, इस जैसे जजों को, हमायूं दिलावर जैसे जजों को बाकायदा सजा के तौर पर इनको मुलाजमत से जहाँ बरी किया जाए, इनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाए। ये बड़ी ज्यादती है कि कितने बड़े लीडर, और उसका नुकसान क्या हुआ कि आपके जो उनके खिलाफ जो दूसरी बातें, जो बेले में वगैरह पेंडिंग पड़ी हुई थी, मुख्तलिफ जमानत कबल गिरफ्तारी, वो सारी कैंसिल हो गई, वो कैंसिल हो गई। बिल्कुल। कल क्या अच्छा मैं कल उनमें ना गिरफ्तार कर लिया जाए, बिल्कुल सही।